होते हैं पेशेंट को थोड़ी फास्ट चलाना पड़ता है गाड़ी को, तो उधर पेशेंट कभी स्टेशन के नीचे भी गिर जाते हैं। बिल्कुल खराब थे, गोड़ा गोड़ा सोचा देना पड़ा थे। नमस्कार, मैं चित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं CIB न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ चकवाड़ा से मंडोर रोटवाड़ा जाने वाली रोड पर, और इस रोड के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि धीरे चलो, देख के चलो, और अगर जल्दी जाना है तो कम से कम भी 1 घंटे पहले चलो। और वो क्यों चलो वो मैं आपको बताती हूँ। रोड की स्थिति मैं कहूँगी कैमरामैन से कि रोड की स्थिति दिखाएं, किस तरीके के गहरे गड्ढे बने हुए हैं, और इन गड्ढों में भी पत्थर इस प्रकार से हैं कि अगर कोई वाहन यहाँ से निकलता है और अगर थोड़ी सी भी स्पीड में हो तो यहाँ पर शायद दुर्घटना का रूप भी ले सकता है। मात्र यहीं पर ऐसी स्थिति नहीं है, चकवाड़ा से लेके और रोटवाड़ा तक सभी जगह ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। इतने गहरे गड्ढे हर जगह मिलेंगे। ग्रामीण भी इससे त्रस्त है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सांसद महोदय अनुमोदन क्यों नहीं कर रहे हैं। अनुमोदन का बेसब्री से इंतजार ये रोड कर रही है। मैंने आपको पहले मौजमाबाद, गाड़ोता से मौजमाबाद जाने वाली रोड की स्थिति भी दिखाई थी, लेकिन उस रोड से भी ज़्यादा गंभीर स्थिति इस रोड की है। यह देखिए, मात्र यहीं पर नहीं, आगे भी रोड पर इसी प्रकार के गहरे गड्ढे बने हुए हैं। वाहनों को आने जाने में कितनी परेशानी आती है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए किस तरीके से वाहन यहाँ से निकलते हैं, कितनी समस्याएं आती है। जिस रोड पर चलने में वाहनों को इतनी समस्याएं आती है, और अगर इन गड्ढों में अगर पानी भर जाए तो यहाँ की स्थिति क्या होगी वो भी सोचनीय है। क्या स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है। और मात्र यही नहीं है, पूरी रोड की ही यही स्थिति है। और आज मैं आपको पूरी रोड दिखाऊंगी, चकवाड़ा से लेके और रोटवाड़ा तक हम जाएंगे, और इस रोड की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगी और जनता से भी बात करवाऊंगी आखिर किस प्रकार की समस्याएं इस रोड को लेकर आती है। क्योंकि सांसद साहब तो अनुमोदन करेंगे नहीं, चुनाव का समय थोड़े ना है। चुनाव के समय में वो सोचते होंगे चुनाव के समय में आराम से इस पे चलेंगे, गाड़ी यूं 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 चलेगी तो मज़ा आएगा, शायद इसीलिए अनुमोदन नहीं कर रहे। अनुमोदन अगर इसका होता है तो ये रोड ठीक हो जाएगी। जहाँ फागी जाने में 1 से 2 घंटे का समय लगता है, वहाँ पर मात्र आधे घंटे में लोग फागी की दूरी तय कर लेंगे। लेकिन स्थिति देखिए, कुछ वाहन यहाँ से निकल रहे हैं, उनको हम रोकते हैं और जानते हैं कि रोड की क्या स्थिति बनी हुई है। आपका नाम? सुवालाल। कहाँ से आ रहे हो सर? चकवाड़ा से। तो क्या स्थिति है इस रोड की? नर्ज खराब है, फूट रही है। नर्ज बहुत खराब है नीचे की रोड की, तो साधन साल ही घुन सके। अच्छा, बरसात के मौसम में क्या स्थिति रहती है? नर्ज काद हो रहे से, पानी भरा रहता है? पानी भरे रहे से, हेड मंडोर तक पानी भरा हुआ। अच्छा, ठीक है। और भी यहाँ रुक गए हैं बाइक सवार, तो जानते हैं आखिर क्या स्थिति है सर रोड की। कहाँ से आ रहे हैं? यही पता लगे। तो क्या स्थिति है सर रोड की? रोज आते जाते होंगे? हाँ, रोज आते जाते हैं, रोड खराब ही है। रोड खराब है? हाँ, मंडोर तक ऐसी स्थिति बनी हुई है? ऐसे स्थिति बनी हुई है। अच्छा, ठीक है। सर आप भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि रोड तो आप भी रोड तो आपके सामने टूटी फूटी है सब रोड, जी, और बिल्कुल रोड खराब है, तो रोड का काम होना चाहिए। जी, ठीक है। कब से स्थिति बनी हुई है सर इस? कम से कम आज 4 साल हो गई। 4 साल से? 4 साल से ऐसे ही है। 4 सालों से रोड की स्थिति यही बनी हुई है। एक बाइक पर भारी वाहन भी आ रहा है, भारी वाहन कहूँगी मैं तो, क्योंकि बाइक पर काफ़ी कुछ सामान लदा हुआ है, उनको भी हम रोकेंगे। आखिर उनको क्या क्या समस्या आ रही है इस रोड पे चलने में, क्योंकि जब साधारण वाहनों को चलने में ही इतनी समस्या आ रही है, तो आखिर इतना सामान लदने के बाद भी क्या समस्या आती है वो भी हम जानते हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं? चोरू से। तो सर क्या स्थिति है रोड की? फिर इतना सामान लेके चलने में तो काफ़ी समस्या आती होगी। अब आवे जे बहन जी, आती है? आती क्या स्थिति है रोड की? रोड तो फुटड़ो है सर। सभी जगह से? हाँ सभी। अच्छा, तो फिर कितना समय लग जाता है यहाँ से आने जाने में? 1-1.5 घंटा लग जाता है। 1-1.5 घंटा लगता है? हाँ, और वैसे कितना लगना चाहिए अगर रोड सही हो तो? आधा घंटे में आ जाए रोड। आधा घंटे में आ जाए। आ जाए। ये एम्बुलेंस है, और एम्बुलेंस को चलाने वाले ड्राइवर हमारे साथ हैं। तो यहाँ से एम्बुलेंस निकल रही थी, तो हम जान लें कि रोड की क्या स्थिति है। रोड की क्या स्थिति है? रोड बिल्कुल फूटी हुई है, कम से कम 1 घंटा लगता है। अच्छा सर, पेशेंट को आप लेके जाते हैं तो ऐसे में पेशेंट का भी ख्याल रखना पड़ता है, और ऐसी रोड हो तो कितना समय लग जाता है? 1 घंटा से ज़्यादा लगता है, कम से कम फर्स्ट गियर में गाड़ी आती है। अच्छा, और
गंभीर पेशेंट हो तो उसके लिए क्या करें फिर, ऐसी रोड के अंदर कैसे चल पाते हैं? गंभीर रोड होती है तो फिर ऐसे ही ले जाते हैं पेशेंट को, थोड़ी फास्ट चलाना पड़ता है गाड़ी को, और उधर पेशेंट कभी स्टेशन पे नीचे भी गिर जाता है। अच्छा, तो कितना समय लगना चाहिए आखिर इस दूरी को तय करने में? 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर का कम से कम 15 मिनट मान के चलो, इससे ज़्यादा नहीं लगता है इसे तो। अच्छा, और 15 मिनट का 1 घंटा लग जाता है? 15 मिनट का फर्स्ट गियर में गाड़ी चलती है, बिल्कुल टूटी हुई रोड है। अनुमोदन सांसद साहब नहीं करेंगे अनुमोदन, हालांकि सड़क बेसब्री से इंतजार कर रही है कि सैंक्शन निकलने के बाद आखिर कब सांसद महोदय अनुमोदन करेंगे और कब इन गहरे गड्ढों को भरा जाएगा। आप इन गड्ढों की स्थिति अभी देखिए और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिर जब इन गड्ढों के अंदर पानी भर जाता होगा, बारिश का बरसात के मौसम में जब इनमें पानी भर जाता होगा, तो कोई ये भी नहीं सोच सकता यहाँ के लिए कि यहाँ पर गड्ढा भी है या नहीं है। और जो सबसे बड़ा कारण बनता है यहाँ पर दुर्घटना का, स्थिति देखिए आप किस तरीके की है इस सड़क की। आखिर इस पे से निकलना तक दुश्वार हो जाएगा, निकलना तक दुश्वार है। छोटे से छोटे वाहन, साइकिल से लेकर बड़े से बड़े वाहन की यही स्थिति है और सभी जगह इसी प्रकार के गड्ढे बने हुए हैं। और यहाँ तो काफ़ी गंभीर स्थिति है कि आखिर बड़े वाहन यहाँ से निकलते भी होंगे तो कैसे निकलते होंगे, ये समझ में नहीं आता। इतना गहरा गड्ढा है, पाइप जितना गाड़ी का जो पहिया रहता है, जितना गाड़ी का टायर रहता है, उतना तो यहाँ पर गड्ढा बना हुआ है। आखिर इसमें से निकलते कैसे होंगे? अब मेरा तो कहना यही है सांसद साहब से कि अनुमोदन कर दीजिए, ये रोड सबरी से इंतज़ार कर रही है क्योंकि इसकी स्थिति इतनी गंभीर है कि यहाँ से चलना तक दूभर है। और जनता भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है क्योंकि जनता रोज़ इसको आवाजाही के लिए उपयोग करती है, यहाँ से रोज़ आती है जाती है। और ऐसे में अगर इस रोड की स्थिति इस प्रकार की ही रहेगी तो आगे इस रोड की क्या हालात होंगे, ये तो इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी रोड से बिल्कुल सटी हुई है ये दुकान जहाँ पर चाय बना रहे हैं दुकानदार, तो इनसे जानते हैं आखिर क्या स्थिति यहाँ की रहती है और बारिश के मौसम में क्या स्थिति है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ पे, कई बार तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। अच्छा, और कई गाड़ियाँ भी फंस जाती है। गाड़ियाँ भी फंस जाती है मतलब अभी 2 दिन पहले यहाँ पे एक गाड़ी फंस गई। एक का वो जो नीचे वो होता है ना, वो चैम्बर ऑयल जो होता है वो फूट गया, वो निकल गया उसमें से। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे अभी कल भी एक मोटरसाइकिल वाला, जैसे कि इस साइड में तो ये खड्डा है, उस साइड में से जा रहा है, तो वो भी इस साइड से जा रहा है, तो आगे दोनों यहीं पे गिर गए, दोनों लगी नहीं लेकिन गिर गए दोनों। तो ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट यानी दुर्घटना को भी बुलावा देती है ये रोड, इतनी गंभीर स्थिति इसकी है। बाबा जी कहीं हालत था रोड? अजी बहुत खराब हालत खराब है, रीचे आया गया साधन बहुत ही उछल उछल, सवारियाँ भी खराब रहती है, ट्रैक्टर साधन भी उछल पड़ता है, यहाँ की हालत हो रही है। अच्छा, तो रोड सही होनी चाहिए। हाँ सही होनी चाहिए रोड, तो सरकार ने दया होनी चाहिए सरकार की। आपके ये रोड नहीं बन रही है तो क्या कारण मानते हैं? अब ये कारण तो मोदी साहब की कमी है। नागर साहब ने तो पास करवा दी, पैसे भी आ गए, और लेकिन वो मोदी साहब करवाएंगे तो होगा नहीं, क्या होगा। मोदी साहब या मोदी साहब कौन से? मोदी जी। कौन से? संसद मोदी। अच्छा, सांसद। हाँ सांसद मोदी। अच्छा, सांसद साहब नहीं कर रहे? हाँ वो नहीं कर रहे साहब, उन्हीं की कमी है। नागर साहब ने तो पास कर दिया, तो अब उन्हीं की कमी है। बाबा जी देख गाड़ी चला रहे हैं तो क्या हालत है रोड की? हालत बहुत खराब चल रही है, दचक गाड़ी पड़ रही है, गाड़ी का 100 ढीला होगा सारा। अच्छा, गाड़ी खराब हो रही है दचका में। तो कत्तो समय लाग जाओ जे रोज ही ना हो जाएगी? नहीं आवा तो 12 महीना में आज एक बार ही आएगा। अच्छा, तो कत्ती देर लागी फिर कटे जाओ ला कत्ती दे समय? आ जो चोरू चकवाड़ा तन ठेठ तनी फुटेड़ी है और बाग नोटा सो आई जो। अच्छा, बाग नोटा सो आई जो चोरू चकवाड़ा तक फुटेड़ी से? हां फुटेड़ी पड़ी है ठेठ तक। समय भी खूब लागो? समय खूब लागो, 4 घंटा तो लागा। बाबा जी कत्ती बजे निकले जा और कत्ती एक देर लागी? मैं 11:30 बजे निकले जा, रामतपुरा से राजपुरा से। अच्छा, और कत्ती देर लागी अब ते वापस जा रहे? देख लो 3 बजे वाला जा। अच्छा, कहाँ स्थिति देखे थे रोड की? अरे रोड की तो हालत खराब है, आर पार हालत खराब से टेट तक ही मैं तो आया जाती दूरी खराब है की हालत। ग्राम पंचायत पचाला में मैं अभी मौजूद हूँ। रोड की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ से कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम जानते हैं, क्योंकि ये लोग रोज इस
सड़क का उपयोग करते हैं आने जाने के लिए, आवाजाही के लिए। तो क्या स्थिति सड़क की बनी हुई है ये हम आपको बताते हैं। कहें बाबा जी, कहें हाल जदा रोड का? बिल्कुल खराब છે ગોડા ગોડા શું દેડા પડ્યા છે મન ચકવાડા શું લે બગરું તાઈ पूरी रोड खराब है? पूरी रोड खराब છે 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर की 22 किलोमीटर खराब है। फिर ते बोलो नहीं कि भाई रोड ने सही करवाओ। कोई आवे कौन कौन थे आया दे थान खेपा लगा के भाई बिल्कुल खराब છે रोड एक्सीडेंट हो रोज जगह इशू एक्सीडेंट होता है? हाँ पड़ता है फ्रैक्चर हो जाते हैं। क्या स्थिति पूरी फागी से लेके और बगरू तक की जितनी भी रोड, फागी से लेके चकवाड़ा से बगरू, चकवाड़ा से बगरू तक यही स्थिति? यही स्थिति है पूरी। साधन चलाते हैं हम, परेशानी आते हैं, हमारा बोरा ले जाते हैं, कुट्टी का फाट जाता है, पलटी खा जाता है ट्रैक्टर पलटी खा जाता है? हाँ। सर आप तो बाइक के साथ खड़े हैं, तो बताइए क्या परेशानी आती है, क्योंकि बाइक चलाते हैं तो? ये है कि जगह जगह से रोड फूटी हुई है और गड्ढे हैं, न कोई मरम्मत होती है। काफ़ी बार बताया भी जा चुका है, प्रशासन भी आता है, अनदेखी करता है इस चीज़ की। इस चीज़ की अनदेखी? बिल्कुल अनदेखी है और चल रहा काम कुल मिला के, चलने वाली बात नहीं है। रोज़ मतलब एक्सीडेंट को निमंत्रण देना है कुल मिला के है। हम भी आपको दिखा रहे हैं, पहले भी हमने आपको दिखाई है कि क्या स्थिति है, कितने गहरे गड्ढे बने हुए हैं। और ग्राम पंचायत पचाला की जनता का भी यही कहना है, क्योंकि स्थिति हमने भी आपको दिखाई है, गहरे गड्ढे हैं तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है और कई एक्सीडेंट हुए भी हैं। काहे बाबा जी? वो भी है सब वो भी है जी? ओ आई स्थिति बनेड़ी से रोड? आई से रोजीना ये से बाप हमारा हाथ तो गोड्डा फूट जा जे बूढ़ा बूढ़ा आदमी और साहब का जाओ ही उन बाप फागी। अच्छा, फागी नहीं जाते रोड की वजह से? हाँ न जाओ कहीं कर मरबाद कौन जाए जी। पशु भी रोड चले तो चले कौन जा कांकरी गड्ढे पूरी रोड पर कांकरी कांकरी हो रही। तो देखिए, पशुओं का चलना भी इस रोड पर दूभर हो रहा है, तो इंसान का चलना तो कितना मुश्किल होगा, और ऐसे में गाड़ियों से निकलना तो कितना मुश्किल हो जाता है। क्या परेशानी है सर? परेशानी है तो देखो मैं आया हूँ ना जी। अब मैं कहता हूँ मैं पावर लीटर में जाके आ जाऊँ, सारा 1 लीटर तेल खाती है जाके आने में, चकवाड़ा जाने में। टाप नहीं पकड़ा सकते, इसको चला ही नहीं सकते। अच्छा, बाइक चलाने में भी परेशानी आती है? डबल पेट्रोल की खपत है? डबल पेट्रोल बढ़ रहा है। चलाओ आप, जाओ देखो रोड की क्या दशा हो रही है। अच्छा, ये रोड की स्थिति आपके सामने है, तो कितना समय लग जाता है जाने में? फागी जाने में भी कम से कम 20 मिनट लगते हैं जाने में, लेकिन बाकी 10 मिनट का रास्ता नहीं है सारा। 10 मिनट का रास्ता नहीं है, लेकिन ज़्यादा समय लगता है। हाँ। काहे बाबा जी, काहे हालत बनेड़ी से रोड की? अजी माँ की हालत बहुत बुरी बनेड़ी से, पगम कीले एड़ी से, छोटी बिक्की से बीठू चालियों ने जा चाला से बीठू तो पड़ जाओ। रोड की कहीं स्थिति से? बहुत फूटेड़ी से रोड है। अच्छा, रोड फूटेड़ी से? हाँ, खाड़ा जगह जगह पांट पर खाडो हो रही है। अच्छा। हाँ, और कोई गाड़ी आड़ी कोई ट्रैक्टर चाले? गाड़ी ट्रैक्टर तो मैं चलाऊँ कौन बड़े गाड़ा परेशान है जब अपने अच्छा न जहाज छाने जाओ जे? बारिश में क्या स्थिति है? पानी भर के पूरी रोड पर खाड़ा भी रहता था, कोई 10 दिन में 1000 की रोड का खाड़ा पानी का हालत सही रोड की। तो बारिश के समय में तो स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है, पूरी सड़क पर पानी ही पानी हो जाता है, क्योंकि इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, तो इन गड्ढों में पानी भर जाता है, उसके बाद तो निकलना भी दूभर होता है। जी। बच्चे बरसात में तो घर पे रहते हैं, स्कूल जाना ही बंद कर दिया। क्यों, क्या कारण है? गड्ढे पड़ रहे 2-2 फुट के। अच्छा, तो चलना भी मुश्किल है? चलना ही मुश्किल है, बरसात में कैसे भेजे बच्चों को? अगर गड्ढे में बढ़ता है छोटे बच्चे तो डूब के मर जाए वो तो। तो जहाँ पर वाहनों का इन पर चलना ही इतना मुश्किल हो जाता है, इतने गहरे गड्ढे हैं, फिर उनमें पानी भर जाना, तो ऐसी स्थिति, इतनी गंभीर स्थिति बन जाती है कि बच्चे भी पैदल यहाँ से इस रोड से स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। और ग्रामीण कह रहे हैं कि बच्चों को घर पर रहना पड़ता है, क्योंकि रोड की स्थिति इतनी गंभीर है, इतनी खराब है।